सो हाय, दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एज अ बीसीए स्टूडेंट। सो जो आज का एपिसोड होने वाला है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज करने को बहुत है। मैंने एक आर्टिकल डाउनलोड किया है, मैंने उसे पढ़ना है और डीएससी में बस 2 लेक्चर बचे हैं स्लाइडिंग विंडो के, उसे कंप्लीट करना है। वेब डेवलपमेंट का देखते हैं इसके बाद करना क्या है। हाय, दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एज अ बीसीए स्टूडेंट। सो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे डीएससी में 2 लेक्चर और बचे हैं। सो आज मेरी स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि दिन को प्लान कैसे करना है। सो फाइनली मैंने स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अलग अलग पैटर्न के। सो मैं 2 दिन और रिवाइज करूंगा और इसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई आउट करूंगा। एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग मोर। जब भी मैं कोई डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ ना, तो उसके बाद जब भी मैं कोई नए डाटा स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता हूँ, आई एम लॉसिंग कॉन्फिडेंट ऑन दैट डाटा स्ट्रक्चर। आई नो कि मैं क्वेश्चंस कर लूंगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं कैसे कर लूंगा। मैंने बाइनरी सर्च 3 महीने पहले कंप्लीट की थी आई गेस। तो उसके बाद मुझे अब लग रहा है कि मैं उसके सारे पैटर्न के क्वेश्चंस भूल गया हूँ। आई नो कि जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा मुझे याद आ जाएंगे, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो इसके बाद जो महीना आएगा इसमें मैं पूरा रिविजन सेशन रखूंगा। बाइनरी सर्च रिवाइज करना है, रिकर्जन रिवाइज करना है और लिंक लिस्ट रिवाइज करना है। क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस में होना जरूरी है। तो अगला जो महीना होगा जून का, वो पूरा रिविजन सेशन रहेगा। बट फिलहाल के लिए मैंने एक आर्टिकल डाउनलोड किया है, उसे पढ़ते हैं। बेसिकली ये आर्टिकल कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो अगर तुम अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आर्टिकल तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और एक बार मैं आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समराइज करके बता दूंगा। तो फाइनली मैंने आर्टिकल पढ़ लिया है और जेन्युइनली मुझे मज़ा आ गया। इस आर्टिकल में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी ना, जेन्युइनली जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो मैं एक बार तुम्हें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं, मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं घूमने के लिए आया था और लिटरली आज पूरे दिन बारिश हो रही थी, लिटरली पूरे दिन। और जो मौसम हो रहा है ना अभी क्रेजी, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। तो जिस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा था ना, वो बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहा था कि जो आज के इन्फ्लुएंसर है क्या वो पैसा कमा पा रहे हैं। तुमने ना इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत से क्रिएटर देखे होंगे जिनके लाखों में फॉलोवर है, पर स्टिल वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले तो राजा ब्लॉग को देख लेते हैं, उसके 4 मिलियन फॉलोवर हैं, बट स्टिल वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा नहीं कमा पा रहा होगा। और उसे रिलेवेंट होने के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे हरकतें करनी पड़ेंगी जो कि अनह्यूमन बिहेवियर है। और इन्हें ब्रांड प्रमोशन कम मिलते हैं क्योंकि जो ब्रांड होते हैं ना, दे रन फॉर द प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि ब्रांड चाहते हैं ना हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा क्रिएटर रिव्यू करे जिसका कंटेंट थोड़ा प्रोफेशनल हो। इसलिए जो टेक क्रिएटर्स होते हैं ना, काफ़ी पैसा छापते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते हैं। सो इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर या बनना चाहते हो तो डू नॉट रन फॉर द फॉलोअर्स ऑफ व्यू, क्योंकि इनसे बस तुम्हें फ्लेक्स करने में मज़ा आएगा, तुम इन लाइफ पैसा नहीं कमा पाओगे। सो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, 3-4 महीने पहले मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छी रीच थी। मेरे हर वीडियो में 30,000, 40,000, 1 लाख व्यू आ जाते थे। इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा था, रिसोर्स शेयर कर रहा था। तुम ये कमेंट करो, मैं तुम्हें इसका रिसोर्स भेज दूंगा। इसमें रीच काफ़ी अच्छी थी, दिन के 1000 फॉलोवर बढ़ रहे थे, बट मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। जो मैं करना चाहता था मैं वो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम पे पिवट कर दिया। मेरी रीच 50,000 से घट के 10,000 आ गई, बट मैं अंदर से काफ़ी खुश था क्योंकि अब मैं वो कर रहा हूँ जो कि मैं करना चाहता था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि इंस्टाग्राम में कोई है जो कि रिसोर्स देता है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि इंस्टाग्राम में एक अभिषेक नाम का बंदा है जो कि खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं ऐसा चाहता था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे पिवट कर दिया। तो ये तो बात होगी मेरी कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड। अब एक वेब डेवलपमेंट का छोटा सा सेशन देते हैं 3 घंटे का, क्योंकि मैंने अपनी जो चैट एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करना है। काफ़ी दिन हो गए मुझे, अपकमिंग 2 या 3 डेज में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है।
Don't know whether switched off. Got my bands off. Think I need a brand show. We keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy. अभी ना मैं वेट डेवलपमेंट के सेशन के बीच में यूट्यूब देख रहा था और गैस व्हाट मुझे क्या मिला, ये मास्टरपीस। मैं एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। साल क्लासेस लगाई, एग्जाम्स भी अच्छे से दी, पर ग्रेड्स कभी आए ही नहीं। लड़कियां, they just love to talk to me. बट यहाँ की लड़कियां, they just not my type. और यहाँ की इस विचित्र सो अभी जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई वो 17 ईयर ओल्ड एक आई-10 ने अपनी IT जर्नी को डॉक्यूमेंट किया था। भले वीडियो क्वालिटी ख़राब है बट स्टोरी टेलिंग 100/100। एंड 17 साल बाद ये इंसान अपनी वीडियोस को दोबारा देखता होगा तो उसे क्या नॉस्टैल्जिया फील होता होगा। एंड दैट्स द ओनली मोटिव कि मैं खुद को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। मुझे अभी ये इतना फील नहीं हो रहा बट इन माई 40s मुझे काफ़ी फील होगा लाइक मैं अपनी 20s में करता क्या था। सो आज काफ़ी बातें कर ली है। अभी 4 बज गए, मेरे जिम का टाइम हो गया। जिम के आने के बाद मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील शूट करनी है। उसके बाद रात को एक वेट डेवलपमेंट का लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद हो जाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ अ वेट डेवलपमेंट। मैं जो चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा था उसमें कुछ माइनर इश्यूज हैं, उसे फिक्स आउट करते हैं। एंड इसके बाद इसका डिप्लॉयमेशन पार्ट देखते हैं। एंड इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे AWS में डिप्लॉय करूंगा, बट इससे पहले मैंने 3 प्रोजेक्ट वर्सल पे डिप्लॉय किए थे, बट बिकॉज ऑफ द हाई ट्रैफिक वो दोनों क्रैश हो गए। तो पहले चेक करते हैं कि AWS का सबसे सस्ता वाला सब्सक्रिप्शन कितने का है। एंड डिप्लॉयमेशन पार्ट मैं कल या परसों करूंगा क्योंकि ये 3-4 माइनर इश्यूज है, इन्हें फिक्स आउट करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। एंड उससे पहले एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि विच स्केलिंग इज बेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलिंग, फर्स्ट वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ना वर्टिकल स्केलिंग जो सर्वर होता है वर्टिकली स्केल होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है इसकी CPU मिलके जो हमारा सर्वर होता है इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर यूजर CPU की कैपेसिटी से ज्यादा हो गए तो तुम्हारा सर्वर क्रैश हो सकता है। ओनली रीजन की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज्यादा बेहतर है वर्टिकल स्केलिंग से। सो इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो सर्वर होता है हॉरिजॉन्टली स्केल होता है। सपोज मैंने अपने सर्वर को AWS में डिप्लॉय किया है एंड अचानक से 1 मिलियन यूजर आ गए, तो AWS क्या करेगा, मल्टीपल सर्वर को क्रिएट करेगा एंड जो लोड बैलेंसर होगा वो यूजर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन सर्वर्स में। जैसे जैसे यूजर कम होते रहेंगे AWS उन सर्वर को भी कम करता रहेगा। एंड दैट्स द ओनली रीजन की जो बिग टेक कंपनीज होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को प्रेफर करती है। तो कुछ माइनर इश्यूज है, इन्हें फिक्स करते हैं फिर बातें करते हैं। Never switching position, that's what money be in my bag. I don't think I for all the shit that I got, I never. फाइनली एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, डिप्लॉयमेशन का पार्ट कल करेंगे। सो अगर तुम्हारे कुछ इश्यूज होंगे तो मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, हम उसे अगली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। एंड एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड एक छोटा सा प्यार सा कमेंट कर देना। Talking crazy, think you might get stitched up.